नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चंडीगढ़ बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कुर्ती की जो कटिंग होती है वो कैसे कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, एक एक पॉइंट के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कपड़े के बारे में बता दूँ। यहाँ पे ये है हमारे पास मेन फैब्रिक। तो यहाँ पे ये हमारा फ्रंट रहेगा इस तरीके से। ये नेकलाइन की कढ़ाई है तो हमें नेकलाइन पे ही रखनी होती है। और ये नीचे घेरा है हमारा, और बैक साइड से ही हमें यहाँ पे ये बैक का कपड़ा है और बैक साइड से ही हमें बाजू निकालनी होती है। तो हमेशा जब भी बैक साइड कटिंग करें तो साइड में से करें इस तरीके से। एक तो ये ध्यान रखें। और यहाँ पे नीचे की साइड जो आप देख रहे हो ये है हमारा अस्तर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अस्तर में से ही हमें कटिंग करनी होती है। ये हमने सेट किया हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे डबल करके इसको प्रेस किया हुआ है, अच्छे से सेट किया हुआ है। और यहाँ पे बंद हिस्सा अपनी साइड रखते हैं और जो ओपन एरिया होता है वो अपोजिट साइड रखते हैं। तो इसमें से हम फ्रंट बैक इकट्ठी कटिंग करेंगे। नीचे वाले पीस में से हमारी बैक साइड आ जाएगी और ऊपर वाले में से फ्रंट आ जाएगा। तो दोस्तों, कटिंग करने से पहले हमें नाप जानना जरूरी है। तो ये है हमारे पास नाप। जो हमें लेंथ तैयार रखनी है वो रखनी है 41। जो हमारा ब्रेस्ट नाप है वो 35 है, 3 इंच प्लस करेंगे 38 हो जाएगा। तो 19 इंच हमारा 19 फ्रंट आता है पूरा तैयार। वेस्ट हमारी 30 है, 3 इंच की लूजिंग दी जाती है क्योंकि बॉडी में 3 इंच की लूजिंग जरूरी देनी होती है। अगर जब हम बॉडी का नाप लेते हैं तो 3 इंच की लूजिंग जरूर देते हैं। और ये 33 हो जाएगा और 16.5 इंच आएगा हमारा फ्रंट। हिप में 2 इंच की लूजिंग ठीक रहती है तो 38 है, 2 इंच प्लस करेंगे 40 इंच हो जाएगा। 20 इंच हमारा हिप का साइज आएगा पूरा फ्रंट का। बाजू 17 है, आगे की गोलाई यहाँ पे 10.5 इंच है, फ्रंट गला हमारा 7 है और बैक गला 6 इंच है। और शोल्डर का ध्यान दें आप, शोल्डर यहाँ पे 13.5 है। तो ये हमारा नाप है जिसके अकॉर्डिंग हम आपको कटिंग यहाँ पे बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम अस्तर में से कटिंग करते हैं तो ऊपर की साइड पहला निशान लगाते हैं आधा इंच छोड़ते हुए। अस्तर हो या मेन फैब्रिक कोई भी हो, ऊपर की साइड जरूर हमें कपड़ा छोड़ना चाहिए। उसके बाद हमारा दूसरा निशान यहाँ पे आएगा आर्मोल का। तो आर्मोल यहाँ पे आपने 6.5 इंच कटिंग करने हैं, 6.5 इंच। और कमर का निशान 14.5 पे और हिप का निशान 21.5 इंच पे। तो इन निशानों को हम आगे तक यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ये हमने निशान आगे तक यहाँ पे इस तरीके से सीधे करते हुए बढ़ा लिए हैं। अब हम यहाँ पे लगाएंगे साइज का निशान। तो ऊपर से हमने रखना है 19 इंच, तो हम 9.5 पे निशान लगाएंगे। देखिए 9.5 पे। कमर है हमारी यहाँ पे 16.5, तो 8.25 इंच पे लगाएंगे। हिप है हमारी यहाँ पे 20 इंच, तो हम 10 इंच पे लगाएंगे। तो ये हमारे सभी निशान यहाँ पे लग चुके हैं। तो इन निशानों को हम एक दूसरे से यहाँ पे ऐसे जोड़ लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे कई बार देखते होंगे कि हमारा इस पॉइंट से लूज हो जाता है पीस और यहाँ से टाइट हो जाता है। तो आपने 2.5 इंच नीचे जाना है इस निशान से और यहाँ पे एक पैर आगे की साइड निशान लगाना है। और यहाँ पे जो हमारी सिलाई आएगी इस तरीके से आनी चाहिए। ये आपकी परफेक्ट फिटिंग के लिए ये काम आपको जरूरी करना है। ये आप ध्यान रखें हर पीस में। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे ये सिलाई आएगी। अब हमें नीचे लगाना है निशान घेरे का। तो घेरा हम रखेंगे यहाँ पे 21 इंच, 1 इंच ज़्यादा। तो 10.5 इंच लेते हुए यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। आगे की साइड चाक का मार्जिन होगा और इधर भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए सभी निशान हमारे लग चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर पे आना है। तो शोल्डर है हमारे यहाँ पे 13.5 इंच। अगर हमारा गला यहाँ पे बैक गला 6 इंच है तो आपने इसमें से आधा इंच माइनस कर देना है। तो हमें 13 इंच यहाँ पे कटिंग करने हैं। तो हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी 6.5 पे लगाएंगे और एक निशान अंदर की साइड लगाएंगे यहाँ पे 1.25 इंच पर। अंदर वाले निशान से शोल्डर के निशान को इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये देखिए ये हमारे परफेक्ट निशान लग चुके हैं फ्रंट के। ब्रॉड लेंथ रखेंगे यहाँ पे 5.5 इंच, 2.25 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ पे कंधी डाउन करना जिसको बोलते हैं शोल्डर, इस तरीके से हम यहाँ पे कंधी डाउन करते हैं।
तो सभी निशान हमारे यहाँ पे कंप्लीट लग जाते हैं। अब हमें साथ ही बैक साइड के निशान भी यहाँ पे लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो बैक साइड जो हमारा सीधा निशान आता है, ये वाला शोल्डर से ये सीधा निशान आता है, इससे बाहर का एरिया जितना भी बचता है, जैसे ये हमारा 3.25 इंच बचता है, तो यहाँ पे अगर हमारा 5 इंच गला होता तो हम इस पॉइंट पे निशान लगा देते बिल्कुल सेंटर में, लेकिन हमारा गला 6 है तो हम आधा इंच इस साइड में लगाएंगे, ये ध्यान रखिए। और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे भी हम गोलाई डाल देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल आसान से तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया है किस तरीके से निशान लगाए जाते हैं। अब हम कटिंग करेंगे ऐसे, और यहाँ पे बैक साइड वाला पार्ट जो होगा इसको ओपन कर लेंगे ऐसे। दोस्तों, जिनको ये एक प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो फ्रंट है वो ऊपर की साइड चढ़ता रहता है और गला जो है ऊपर की साइड आता रहता है, तो उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे हमें कम से भी कम आधा इंच ऊपर की साइड बड़ी कटिंग करनी होती है बैक साइड को। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बैक साइड बड़ी नहीं कटिंग करेंगे तो हमारी जो बाजू होगी वो सेंटर पॉइंट में नहीं ज्वाइंट होगी। तो आपने देखा भी होगा, हम आधा इंच यहाँ पे बाजू आगे की साइड चढ़ाते हैं और आधा इंच हम यहाँ पे बैक साइड बड़ी कटिंग कर लेते हैं, तो हमारा सेंटर पॉइंट मैच कर जाता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। और यहाँ पे इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट और बैक हमने यहाँ पे कर ली है इकट्ठी कटिंग। लाइनिंग हमारी थोड़ी शॉर्ट है तो कोई बात नहीं, लाइनिंग शॉर्ट चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है वो बिछाते हैं और अस्तर ऊपर रख के कटिंग करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, नीचे की साइड हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक बिछाया है और ऊपर हमने यहाँ पे बिछा लिया है ये फ्रंट अस्तर वाला। और यहाँ पे हम कटिंग करते हैं अस्तर के साथ साथ। और यहाँ पे आर्म होल की जो गोलाई है ये परफेक्ट तरीके से ऐसे ही देंगे जैसे हमने निशान लगाए हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसी गोलाई आएगी और अब हम साथ साथ कटिंग कर लेंगे। तो पूरा फ्रंट हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे कटिंग हो जाता है। ये देखिए इसमें एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। तो बैक साइड अब हमें कटिंग करनी है, तो उसके लिए भी हम सेम इसी तरीके से कपड़े को पहले सेट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बैक साइड भी इस तरीके से बिछा ली है। और मैंने जैसे बताया था कि हमें साइड में बैक साइड को बिछाना होता है। अगर हम सेंटर करके तब बिछाएंगे तो फिर हम बाजू कहाँ से निकालेंगे, तो इसलिए साइड में बिछाएं ताकि हम बाजू इस पॉइंट से निकाल सकें। यहाँ से ये हमारी बाजू आ जाएगी। और यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जितनी भी हमारी लेंथ होती है, जैसे 41 है तो यहाँ पे 41 पे निशान लगाएं और नीचे 2.5 से 3 इंच के फोल्ड के लिए लगाएं। ये हमारा सीधा निशान आ जाएगा यहाँ पे। और बाकी हम कटिंग कर लेंगे साथ साथ में। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे बैक साइड भी अपनी कंप्लीट कटिंग कर ली है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और इसके बाद हमें बाजू कटिंग करनी है। तो दोस्तों ये है हमारे पास कपड़ा जो बचा हुआ है बैक साइड से, इसको डबल करेंगे ऐसे और यहाँ पे फिर से इस तरीके से डबल करेंगे और प्रेस से अच्छे से सेट करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे जो निशान लगाने हैं, एक निशान हम ऊपर की साइड यहाँ पे ऐसे लगाते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। और इसके बाद जितनी हमारी लेंथ होती है, जैसे हमारी लेंथ है यहाँ पे 16-17 जितनी भी है, उससे आधा इंच आप ज़्यादा लगाएं और यहाँ पे इस तरीके से इन निशानों को आगे तक बढ़ा लेते हैं। सभी निशानों को आगे तक बढ़ाने के बाद अब हमारा जो ये आर्म होल यहाँ पे आएगा, ये हमारा फिक्स होना चाहिए, ना इसमें कम हो सकता ना ही ज़्यादा हो सकता। तो जैसे हम जो फ्रंट बैक कटिंग करते हैं, फ्रंट का आर्म होल कटिंग करते हैं कमीज का, तो उसमें क्या करते हैं, आधा इंच कई बार कटिंग कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि वो नेक के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है नेक कितना है बैक साइड का। लेकिन बाजू का जो आर्म होल होगा आपका फिक्स होगा। ये आपका गला
कोई भी हो या कोई भी आर्म होल कटिंग करें, ये आर्म होल हमारा उस आर्म होल में फिट आना चाहिए। तो इसको ये हमारा परफेक्ट होता है और इसका फार्मूला बिल्कुल फिक्स होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसका फार्मूला क्या है मैं बता देता हूँ। जितना भी हमारा छाती का नाप होता है, जैसे हमारा छाती का नाप है 35 इंच, 35 इंच, इसका हम चौथा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8.25 इंच, 8.25। इसमें से हमें 1 इंच माइनस करना है तो 8.25 इंच हमारा यहाँ पे आर्म होल फिक्स आएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और 8.25 को कैसे नापना है, इस तरीके से यहाँ पे हम 8.25 पे निशान लगाएंगे। ये हमारा कमीज के आर्म होल में बिल्कुल फिक्स आएगा, ना ही बड़ा होगा और ना ही छोटा होगा। अगर ये चीज आपकी बड़ी छोटी होती है तो इसका मतलब है आपका कमीज का जो आर्म होल है वो गलत कटिंग हो रखा है। इन चीजों का ध्यान रखिए, ये आपका बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा, ये आपका बिल्कुल फिक्स आएगा। और यहाँ पे ओपनिंग हमारी 10.5 इंच है, तो इस निशान से इस निशान को यहाँ पे ऐसे जोड़ते हैं, इस तरीके से जोड़ लेंगे। अब डालेंगे यहाँ पे गोलाई, तो इस तरीके से हम यहाँ पे गोलाई डालते हैं ऐसे। और एक होती है गहराई, यहाँ पे हम गहराई ऐसे डालते हैं। तो ये देखिए बाजू हमारी कटिंग हो चुकी है। अब 2 पल्ले नीचे छोड़ने हैं, 2 पल्लों में यहाँ पे गहराई डाल देनी है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे बाजू कटिंग हो जाएगी। तो दोस्तों पूरी कमीज हमने यहाँ पे कटिंग करके आपको बताई है, एक एक पॉइंट यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि कहीं पे भी आपको कोई डाउट ना रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।